पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, आरके सिंह ने एक बयान दिया है जिसके बाद से बिहार की सियासत उफान पर है और कहा जा रहा है कि आखिर वो दुश्मन कौन है। नाम भी लगभग खुल ही गया है कि कौन दुश्मन है। लेकिन सर, इस वीडियो में ये बताइए कि आखिर सम्राट चौधरी के दुश्मन नंबर 1 कौन है, कौन कौन नेता उनके दुश्मन हैं? वाकई में जो सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम हैं, भाजपा के कद्दावर नेता हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के, अब इनके दुश्मनों की जो संख्या है बढ़ती जा रही है। वो बढ़ती जा रही है। ये जो लिस्ट है दुश्मनों की लिस्ट, वो बढ़ती जा रही है। बुधवार को जो बयान आया पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद आरके सिंह का, अगर उस बयान को आप ध्यान में रखते हैं तो आप समझेंगे कि आखिर दुश्मन नंबर 1 कौन है। और संख्या ज़्यादा है, हम आ रहे हैं एक एक संख्या पर आते हैं। सबसे पहले दुश्मन नंबर 1 आरके सिंह। ये कैसे? तो उनके बयान से, और उनका नंबर 1 है सर। एकदम नंबर 1 हो गए, इसलिए कि उनके बयान कह रहे हैं ना, हम ये नहीं कह रहे हैं। वह कह रहे हैं, वह उन्होंने अपने बयान में क्या कहा है कि मुझे बीजेपी ने हराया, मुझे बीजेपी के बड़े नेता ने हराया, मुझे बीजेपी के ऐसे नेता ने हराया जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो बिहार बीजेपी में आखिर कौन है जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? ओपन सीक्रेट है, ओपन है लेकिन सीक्रेट है कि कौन बनना चाहता है। और सब जान रहा है, सम्राट चौधरी बनना चाहते हैं। नित्यानंद राय सर, अब नित्यानंद राय पे आएंगे, उनकी भी संख्या है। तो सबसे पहले आरके सिंह, दुश्मन में उनकी संख्या है। हाँ, वो दुश्मन में नंबर में है नित्यानंद राय। तो सबसे पहले आरके सिंह की बात हम लोग अभी कर रहे थे करिश्मा, तो पहले आरके सिंह की बात पूरी कर लेते हैं। और आरके सिंह ने क्या कहा है कि बहुत जल्द वह नाम का खुलासा करेंगे। और फिर यहाँ भी ओपन सीक्रेट है, नाम का जो खुलासा करेंगे आरके सिंह, वह पहले से लोग जान रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान ही इस बात की खूब चर्चा हुई थी, और ऐसा बहुत कम ऐसे कान होंगे जहां तक यह बात नहीं पहुंची होगी कि ये सारा खेल जो है शाहबाद में किसने खेला था, तो वो सम्राट चौधरी ने खेला था। और इस वजह, बिल्कुल, और इस वजह से उनको अध्यक्ष पद भी गंवाना पड़ा था। और भी कई फैक्टर हैं, मैंने रात में भी यह बात कही है और हम अभी भी कह रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से भी कि और भी फैक्टर है। उसमें से एक फैक्टर यह भी था कि सम्राट चौधरी के कार्यकाल के दौरान, प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल के दौरान बड़ी हार मिली शाहबाद में, पूरा का पूरा समीकरण ध्वस्त हो गया। यही बात आरके सिंह भी कह रहे हैं कि पूरा ऐसे सेटिंग की गई कि पूरा का पूरा समीकरण जो है ध्वस्त हो गया। और क्या कह रहे हैं आरके सिंह? हाँ, आरके सिंह ये कह रहे हैं कि जहां से वह शख्स चुनाव लड़ेगा वहां से हम भी लड़ेंगे। चुनाव कौन? तो विधानसभा का चुनाव है आगे, और कह रहे हैं तो वहां से हम भी चुनाव लड़ेंगे तो हराएंगे। तो ये जो बयान है, ये तो खुल के बयान हो गया है। बस उसमें एक चीज बाकी है जिसका इंतजार है सबको। और कह रहे हैं आरके सिंह की हम बहुत जल्द खुलासा करेंगे, उनको सब कुछ पता चल गया है। तो यहाँ है, उस समय जो चर्चा थी, अगर उसको आप जोड़ते हैं इस बयान को, उस समय की चर्चा को, एक एक कान तक जो बात पहुंची थी, जो चौक चौराहों पे जो बात हो रही थी, तो इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर सम्राट चौधरी का दुश्मन नंबर 1 कौन है। अगर यही हालात रहते हैं विधानसभा चुनाव तक, तो आप समझिए कि बीजेपी में क्या 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 हो सकता है। अब बहुत नुकसान ही नहीं, आप कल्पना कीजिए कि किस तरह से बीजेपी के बड़े नेता जो है इसमें ये करेंगे, फाइट करते हुए नजर आएंगे। तो ये हो गई बात एक यहाँ पे। अब चले, चूंकि इस पे हम कार्यक्रम कर चुके हैं, तो इसीलिए बस हम उन लोगों की लिस्ट बता रहे हैं जो वाकई में दुश्मन नंबर, सियासी दुश्मन, वो वाली दुश्मनी नहीं, सियासी जो सियासत में जो दुश्मनी होती है उसमें कौन कौन है। तो अब नंबर 1 पे तो ये हो गए। अब है सवाल कि फिर तो दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पर है नित्यानंद राय, एकदम। और यही तो सियासत है, यही तो सियासी चाल चली जाती है। कहना कुछ नहीं है, चलना सब कुछ है, और असर जो है बहुत दूर तक होता है, और सब कोई जानते हैं। ये भी ओपन सीक्रेट है,
ओपन है लेकिन सीक्रेट है कि किस तरीके से नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी में अंदर खाने चीजें चलती है। उनके समर्थक को किस तरीके से, किनके समर्थक को, तो नित्यानंद राय के समर्थकों को किस तरीके से दरकिनार किया गया, किसके द्वारा, तो सम्राट चौधरी के द्वारा। और उनके समर्थकों को इंतजार है कि फिर से कब मतलब बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिलेगी या वही मान सम्मान मिलेगा। तो ये नित्यानंद राय के समर्थकों का इंतजार, और नित्यानंद राय वक्त का इंतजार कर रहे हैं। और सियासत में इंतजार जो है कहा जाता है कि बहुत फलता फूलता है। अब देख लीजिए, अभी हाल फिलहाल में कल बताए ही थे आप लोग को सियासत में कि भूपेंद्र यादव आए थे, नो एंट्री बिहार में उन पर लगी हुई थी, और साथ में आए दिल्ली से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के साथ आए थे। और भूपेंद्र यादव की बिहार में जो अघोषित नो एंट्री थी वो खत्म हो गई थी, और आए, उन्होंने बजट पे अपनी बात रखी थी। और भी कई तरह की मीटिंग हुई थी, इंटरनल मीटिंग हुई थी। तो इससे एक बड़ा इशारा मिल रहा है कि भूपेंद्र यादव, आज हम फिर बता रहे हैं आपको कि भूपेंद्र यादव चुनाव प्रभारी के तौर पर उनको जिम्मेदारी मिल सकती है बिहार में, मतलब समझ गए। और चुनाव प्रभारी अगर वह बनते हैं तो क्या होगा, अगर चुनाव प्रभारी करिश्मा अगर बनते हैं भूपेंद्र यादव, तो जो प्रदेश के प्रभारी हैं, बीजेपी के प्रभारी हैं विनोद तावड़े, ये भी मतलब ये अघोषित रूप से ये चीजें होती है कि जो चुनाव प्रभारी होता है सारी ताकतें उसके पास आ जाती है। तो अगर भूपेंद्र यादव के पास सारी ताकतें, सियासी ताकत आ जाएगी, किसको टिकट मिलेगा, कौन क्या करेगा, तो अगर भूपेंद्र यादव मजबूत, भूपेंद्र यादव की चलती है, तो बिहार में कौन मजबूत होगा, नित्यानंद राय मजबूत होंगे। एकदम ओपन सीक्रेट है। तो कहने का मतलब ये है कि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनमें आरके सिंह तो बयान दे दिया है, उन्हें घुमा फिरा करके, थोड़ा सा पर्दा, एक झीनी झीनी पर्दा नहीं होता है कि दिखता सब कुछ है लेकिन एक पर्दा खड़ा कर दिया जाता है। तो आरके सिंह ने बयान देके उस पर्दे को खड़ा कर दिया है, लेकिन दिख सब कुछ रहा है, सबको दिख रहा है, बीजेपी के सभी नेता को दिख रहा है कि आरके सिंह क्या कहना चाह रहे थे। और इनके बीच में जो चल रहा था, मतलब सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय के बीच में, वो पर्दे पे कभी नहीं आया था, लेकिन जो चालें चली जा रही है उसकी आहट शुरू हो गई है, उसका असर दिखना शुरू हो गया है। दुश्मन नंबर 1, दुश्मन नंबर 2 बता दिए, अब दुश्मन नंबर 3 विजय सिन्हा। हम क्यों कह रहे हैं, इनमें भी अदावत है। कई दफे इस तरह की तस्वीरें आई हैं कि सम्राट आगे दिखते हैं, विजय सिन्हा कभी गायब दिखते हैं, कभी थोड़ा दूर दिखते हैं मुख्यमंत्री के साथ कार्यक्रमों में। तो ये सब जो है आगे निकलने की होड़ है, और आगे निकलने की होड़ में भी ऐसा हो रहा है। एक और इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं, भूपेंद्र यादव पर फिर आ रहे हैं। भूपेंद्र यादव आए थे तो उन्होंने एक अलग जो मीटिंग की, उसमें जो संबोधन हुआ, उसमें क्या हुआ है पता है, उसमें सम्राट चौधरी से पहले विजय सिन्हा का नाम लिया उन्होंने। एकदम खलबला रही है बीजेपी की सियासत, अंदरूनी सियासत, और उनके बीच में जो चलते रहता है रस्साकसी जो चलती है विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी के बीच में, तो उससे आप सहज कह सकते हैं कि ये सियासी दुश्मन नंबर 3 है सम्राट चौधरी के बीजेपी में, विजय सिन्हा। अब आते हैं दुश्मन नंबर 4 पर। दुश्मन नंबर 4 कौन है सम्राट चौधरी का? दुश्मन नंबर 4 हैं भाजपा के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल। तो जब यह प्रदेश अध्यक्ष बने दिलीप जायसवाल, तो उस समय में सम्राट चौधरी ने जो कोशिश की, वो यह कोशिश बहुत अंदर खाने की बात है ये सब, कि हमारे कहने पे ही, हमारे रिकमेंडेशन पे ही, हमारे सुझाव पर ही दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, वो चूंकि उस समय में अध्यक्ष थे तो हो सकता है कि उनसे राय मशविरा लिया गया हो। और जब मतलब बीजेपी में काम करने का तौर तरीका अपना एक अलग होता है कि 2-4 लोग से आपसे बातचीत में ही नाम ले लिया जाता है, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हम किस मकसद से पूछा जा रहा है, उसी में आपसे पूछ लिया जाता है, और वही फिर संगठन में चीज़ें आगे बढ़ती है, उस पर निर्णय होता है। तो हो सकता है कि कभी बातचीत में 4-5-10 नेताओं के जो बड़े लोग हैं दिल्ली से लोग पूछे होंगे तो इसमें नाम दिए हों, लेकिन जो दिलीप जायसवाल हैं वह यही है कि कहीं ना कहीं ऊपर की पसंद थे, ताकि जो गुटबाजी है भाजपा में, बिहार बीजेपी में, उसको खत्म की जाए। और जब दिलीप जायसवाल आए
तो उस समय से अब क्या है कि यहाँ दो दो गुट हावी हैं। एक है नित्यानंद राय का गुट और दूसरा गुट जो है वो है आपको कौन सा, सम्राट चौधरी वाला गुट। एक गुट पहले भी हुआ करता था, सुशील मोदी का गुट। तो सुशील मोदी अब हम लोग के बीच है नहीं, तो सुशील मोदी का जो गुट है बिहार बीजेपी में, वो क्या हुआ है, मर्ज कर गया है नित्यानंद राय गुट के साथ। तो अब दो गुट बच गए हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि रस्साकसी है, क्योंकि अब यहाँ कार्यकारिणी बनेगी, उसमें अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह की जिम्मेदारी दी जाएगी, तो इसको लेकर लॉबीबाजी चल रही है। तो अब जो सम्राट चौधरी गुट के लोग हैं उनको ये लग रहा है कि कहीं मेरा पत्ता साफ नहीं हो जाए, तो इसलिए तमाम तरह के, बहुत अंदरूनी बात है, तमाम तरह के दबाव भी बनाए जा रहे हैं जो अभी बीजेपी के अध्यक्ष हैं बिहार के, दिलीप जायसवाल पर। हालांकि अभी उनका नॉमिनेशन नहीं हुआ है, प्रदेश अध्यक्ष वो रहेंगे नहीं रहेंगे उसकी भी एक अलग अपनी कहानी है, कभी और बताएंगे हम अपने दर्शकों से। फिलहाल अभी दुश्मन और दुश्मनी जो चल रही है बीजेपी में, सियासी दुश्मनी, वो हम बता रहे थे। तो ये इस तरीके से करिश्मा सम्राट चौधरी के लिए चुनौती बड़ी है, और चुनौती बड़ी विधानसभा चुनाव जो वो लड़ेंगे उसमें भी उनको चुनौती का सामना करना पड़ेगा, विपक्ष के लोगों से भी करना पड़ेगा, और जो अंदरूनी पार्टी की जो सियासी लड़ाई है वह भी आपको उससे भी आपको जूझना पड़ेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि कितने दुश्मन हैं बीजेपी में, और भी दुश्मन होंगे, बहुत छुपे रुस्तम दुश्मन भी होते हैं ना, तो है ही, सियासत है तो बहुत छुपे रुस्तम लोग भी होंगे, लेकिन ये जो है पर्दे पे दिख रहे हैं। सबसे बड़ा तो बवाल वही हो गया जो आर.के. सिंह का बयान आ गया है, और चूंकि चुनाव है नज़दीक आने वाला, तो यह भी है कि बिहार बीजेपी को संभल कर चलना पड़ेगा। और एक चीज़ है, आर.के. सिंह का हम जिक्र कर रहे हैं फिर से, तो यह भी बताते हैं कि आर.के. सिंह ने एक और बड़ी बात उन्होंने यह कही कि पवन सिंह को खड़ा किया गया दूसरे मकसद से। पवन सिंह अपने मन से खड़ा नहीं हुए, उनको पैसा दिया गया, उनको खड़ा करवाया गया, लेकिन चूंकि काराकाट में वहाँ से एनडीए के प्रत्याशी की हार हो गई, और उसका असर जो है यहाँ के वोटर जो है, जो कुशवाहा समाज के लोग थे, वो नाराज हो गए, और उसका फ़ायदा जो हमको नहीं मिला, यह भी है, बहुत बड़ा इशारा है। और जो आर.के. सिंह कह रहे हैं उस पर एकदम से अंकुश लगाना पड़ेगा बीजेपी को। अगर ये नहीं हुआ तो फिर छितरा सकता है जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, तेजस्वी यादव बता दिए हैं कि किसको किसको टिकट देंगे विधानसभा चुनाव में। क्या शर्त रखे हैं सर तेजस्वी यादव टिकट देने के लिए? टिकट देने के लिए तेजस्वी यादव ने बड़ी बड़ी शर्तें रखी हैं, लेकिन इस बार करिश्मा एक खास बात है कि जमीनी बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव, लेकिन यहाँ भी रार ठहरने वाली है आरजेडी में, क्योंकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि किसी भी नेता के रिकमेंडेशन पर वह किसी को टिकट नहीं देंगे। तो यहाँ सवाल खड़ा आ रहा है कि लालू प्रसाद राजद सुप्रीमो कहेंगे तो क्या उनकी बात को भी वो दरकिनार कर देंगे? क्या मीसा भारती कहेंगी तो भी दरकिनार कर देंगे? क्या तेज प्रताप यादव का रिकमेंडेशन होगा तो वैसे प्रत्याशियों को नज़रअंदाज करेंगे तेजस्वी यादव? तो ये सब सवाल के घेरे में है। लेकिन सबसे अच्छी बात वो यह कह रहे हैं कि जो जमीन पर काम करेगा, जो लोगों के साथ सुख दुख में जुड़कर रहता है, वैसे लोगों को तरजीह मिलेगी, वैसे लोगों को आरजेडी जो है इस बार टिकट देने वाला है। तो ये अच्छी बात है, अच्छी पहल है, लेकिन सवाल भी है। और कांग्रेस में भी इसी तरह के बयान आए थे। जो कृष्णा अल्लावड़ू है नाम उनका, वो जो बिहार के प्रभारी बने हैं, वह भी एक दिन ही पहले यही बात कह रहे थे कि हम गुटबाजी नहीं चलेगी, और जो जमीन पे काम कर रहे हैं उनको टिकट मिलेगा। क्योंकि यह बात सही है सभी पार्टियों में कि जो जमीन पे कार्यकर्ता लड़ाई लड़ते हैं, जो काम करते हैं, उनको जगह नहीं मिलती है। अगर ऐसा होता है तो ड्रास्टिक चेंज हो सकता है। और एक चीज़ और तेजस्वी यादव ने कही जो बताना हम भूल रहे थे, ये कि सभी समाज को साथ में लेकर चलेंगे, सभी जातियों को वह टिकट देंगे। जो A to Z वाली बात वह कह रहे थे उसकी तरफ फिर से उन्होंने इशारा किया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।